हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स की। तो जैसे देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का जो बेसिक प्रिंसिपल था कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में या कैसे मैकेनिकल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, वो हमने आपको पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। ठीक है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर में उसके डायग्राम में उसके अंदर जाने से पहले इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो जो टर्म्स यूज होंगी अभी मशीन पढ़ने में, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है आपकी, कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन है, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्टेटर, ठीक है, और दूसरा होता है रोटर। ये ध्यान रखिएगा, दो पार्ट मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। और स्टेटर और रोटर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं बाई एन एयर गैप। इनके बीच में क्या होता है? एयर गैप होता है। अब बात आती है कि स्टेटर क्या होता है। तो देखिए, स्टेटर क्या होता है, अच्छी तरह समझ लीजिए कि द स्टेटर ऑफ द मशीन डज नॉट मूव एंड नॉर्मली इज द आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन। जैसे कोई मशीन आपने देखा होगा, आपने मोटर देखा होगा, बिजली की मोटर देखी होगी, घरों में पानी वगैरह चढ़ाने के लिए रहती है। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो बाहर का जो ढक्कन देखा होगा मोटर का, बाहर की जो बॉडी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जैसे मोटर चल भी रही है तो उस पर हाथ रख के आप महसूस करते हैं कि हाँ, अंदर कोई चीज़ मूव कर रही है। लेकिन जो आउटर बॉडी है वो तो नहीं मूव करती ना, वो फिक्स रहती है। तो वही जो आउटर बॉडी होती है वो कहलाता है स्टेटर। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है द स्टेटर ऑफ द मशीन डज नॉट मूव एंड नॉर्मली इज द आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन। क्लियर। और अब उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे रोटर। तो रोटर क्या होता है? द रोटर इज फ्री टू मूव एंड नॉर्मली इज द इनर पार्ट ऑफ द मशीन। तो इसके अंदर जो रोटर होता है वो फ्री होता है घूमने के लिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो मूव करने के लिए फ्री होता है। और नॉर्मली रोटर जो है इनर पार्ट होता है, और होता भी है भाई। रोटर आप देख नहीं सकते हैं अगर मशीन को आपने खोला नहीं है। तो ये इनर पार्ट हो गया मशीन का, और ये आपका आउटर पार्ट हो गया। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, स्टेटर ये हो गया और रोटर ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक चीज और है कि दोनों, ये जो दोनों चीजें स्टेटर और रोटर, ये दोनों किससे बने होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। फेरोमैग्नेटिक। देखिए, मशीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके फंडामेंटल एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा। या आगे आपको कॉम्पिटिशन्स में, ब्रांच में, और वैसे भी इफ़ योर बीटेक ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल देन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मशीन के बारे में ज़रूर आपसे बात करेगा। तो स्टेटर और रोटर क्या होते हैं? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? स्लॉट्स आर कट ऑन द इनर पेरीफेरी ऑफ द स्टेटर। अब देखिए, इनर, सपोज कीजिए मैं आपको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, मैं डीप कंस्ट्रक्शन नहीं, अभी मैं आपको नॉर्मल ढंग से बता रहा हूँ। ये हमारा आउटर पार्ट मतलब स्टेटर हो गया, और इसके अंदर हमने कहा ये हमारा जो है अंदर रोटर जा रहा है, ये घूमेगा हमारा। ठीक है। तो सपोज कीजिए ये अपना ऐसे जा रहा है। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि स्टेटर के इनर पार्ट पे, मतलब यहाँ पे इस तरह, ठीक, और रोटर के आउटर पार्ट पे, इस पे इस तरह, ठीक है, क्या होता है? स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स। और इन स्लॉट्स में क्या होता है कि कंडक्टर आर प्लेस्ड। ये जो खांचे बने होते हैं, अगर हमको सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो जो स्लॉट्स या जो खांचे बने होते हैं, खांचे, ठीक है, उसके अंदर कंडक्टर रखे होते हैं, उसके अंदर कंडक्टर होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि, और वो आपस में कनेक्टेड, जो जो कंडक्टर आपके ये इधर रखे हुए हैं स्टेटर में, और जो कंडक्टर आपके रखे हुए हैं रोटर के स्लॉट में, ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड। क्लियर।
और जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इसी इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेड कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग। दे आर कॉल्ड वाइंडिंग। मोटर की वाइंडिंग खराब हो गई, आपने कई बार सुना होगा इलेक्ट्रिशियन से अपने, ठीक। द वाइंडिंग इन विच वोल्टेज इज इंड्यूस इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। तो जिस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है, क्यों इंड्यूस होता है? पिछली लेक्चर में देखिए हमने दो रीजन बताए थे, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। तो उसमें उस वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, और जिस वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है वो वाइंडिंग कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइंडिंग होती है किसी भी डीसी मशीन के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। और दूसरी, द वाइंडिंग थ्रू विच ए करंट इज पास टू प्रोड्यूस द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में तो देखिए वोल्टेज इंड्यूस होता है और करंट जो पास होती है वो पास होती है फील्ड वाइंडिंग से, और यही पास होने वाली करंट आगे चल के मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको मशीन की, ताकि आगे आप मशीन पढ़े तो आपको एक कॉन्सेप्ट बना रहे। अब इसके बाद देखिए ये हो गया स्टेटर, रोटर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। इसके अलावा हर मशीन में परमानेंट मैग्नेट भी यूज होते हैं। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? अगर मैग्नेट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो फिर मेन फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा? तो मेन फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर मशीन के अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज किए जाते हैं। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है कि डीसी मशीन कितने तरह की होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम डीसी मशीन की बात करेंगे तो डीसी मशीन बेसिकली दो तरह की होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन्स दो तरह की होती है। एक कहलाता है आपका डीसी जनरेटर, और दूसरा हो गया आपका डीसी मोटर। जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तभी तो लाइट जाती है तो आप जनरेटर चलाते हैं ना। और मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्लियर? तो डीसी मशीन जो है, you can say कि DC generator converts the mechanical energy into electrical energy while DC motor converts electrical energy into mechanical energy, ठीक है। अब इसमें जो DC जनरेटर जो काम करता है, इसमें द DC जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये आप ध्यान रखिएगा, द DC जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a conductor is rotated in a DC magnetic field, जब किसी कंडक्टर को हम DC मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, ए वोल्टेज विल बी जनरेटेड इन द कंडक्टर। मतलब जब किसी भी कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं किसमें? DC मैग्नेटिक फील्ड में, DC मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि एक वोल्टेज ए वोल्टेज इज जनरेटेड इन द कंडक्टर, और जो वोल्टेज जनरेट होता है उसी से फिर जब वोल्टेज जनरेट हो गया, इसका मतलब कि अब उसके अक्रॉस आप जो भी लोड लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये वोल्टेज इज जनरेटेड इन द कंडक्टर। तो देखिए डीसी मशीन की जो बेसिक चीज़ें थी, या ये कह लीजिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए कि अब कमिंग लेक्चर में डायरेक्ट हम लोग जो है डीप डिस्कशन करेंगे डीसी जनरेटर का, डीसी मोटर का, जो भी आपके सिलेबस में है। तो फाइनली इसको अगर आप समराइज करेंगे तो ये हो गया कि डीसी मशीन में दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, ठीक। उसके बाद कंडक्टर्स रखे होते हैं स्लॉट्स के बीच में, ठीक है। वाइंडिंग होती है, एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई जहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है, एक आपकी
फील्ड वाइंडिंग हो गई जिसके थ्रू करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, और हर डीसी मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन था डीसी मशीन के बारे में। अपकमिंग डेज में जो है हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को, ठीक है, एज पर योर सिलेबस उसको हम लोग एलोबरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, जो फंडामेंटल चीज़ें मशीन की क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो या कोई चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।